एक चंगू मंगू के बाप के मंगरू राम की वो राजभर जिसकी ठिकाना नहीं रहता, सुबह सुबह क्या बोल जाएगा, शाम को क्या बोल जाएगा। तो वह जो सुभाषपा पार्टी है ना, वो मंगरू राम पलटी मार पलटुआ की एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये संजय निषाद जैसा नमक हराम बिन पेदी का लोटा। अब ये कहता है कि हम तो अखिलेश यादव को जिंदा कर दिए। ये बेईमान को शर्म नहीं लगता है, लतखोर को, समाज को बेवकूफ़ बनाकर आगे करके अपनी रोटी सेकने का काम करता है, लोगों की हत्या कराने का काम करता है, जेल में भिजवाने का काम करता है। और जितने कोटेदार हैं, प्रधान हैं, उनको प्रधानों को डराया जा रहा कि जितना तुम्हें प्रधानी में वोट मिला था उतना वोट चाहिए, नहीं तो तुम्हारी प्रधानी की जांच कराएंगे, तुम्हारे खाते की जांच कराएंगे। कोटेदारों का कोटा निरस्त करने का डर दिखा रहा है। ये ओबीसी बनने वाले बेईमान जो भारतीय जनता पार्टी के चंगू मंगू है, केशव प्रसाद मौर्य हो, राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे बाहर से समर्थन देने वाले बेईमान, समाजद्रोही, समाज के दुश्मन, समाज की ठेकेदारी लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के बंसी के केचुआ बने हुए हैं, चिदरी और सलवा बने हो, चारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। एक पार्टी हमारे यहाँ है, अपना दल एस, वह हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल एंड आशीष पटेल की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज पार्टी है। एक चंगू मंगू के बाप के मंगरू राम की वो राजभर जिसकी ठिकाना नहीं रहता, सुबह सुबह क्या बोल जाएगा, शाम को क्या बोल जाएगा। तो वह जो सुभाषपा पार्टी है ना, वो मंगरू राम पलटी मार पलटुआ की एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। तो संजय निषाद तो कह रहे हैं कि जितना भी निषाद वोट है सब जाएगा बीजेपी को। सुनो, ये कई बार राम और निषाद राज की मित्रता का प्रश्न खड़ा करके हमारे समाज का वोट लिया, लेकिन जो हमारा अधिकार था वह कांग्रेस पार्टी ने, जो बालू मरोन खनन का, मत्स्य पालन का हो, हमारे नदी ताल पोखरों से जुड़े हुए जो हमारे अधिकार थे, कस्टमरी हमारे राइट थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने दिया, बीपी सिंह जी ने दिया, बाद में माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने 1994 में देने का काम किया। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को जेल से निकाल करके उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में 1996-99 में मिर्जापुर भदोही से जिता करके भेजने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषादों का नाम उजागर करने का काम किया। अरे बेईमान जो है, ये संजय निषाद जैसा नमक हराम बिन पेदी का लोटा। अब ये कहता है कि हम तो अखिलेश यादव को जिंदा कर दिए। ये बेईमान को शर्म नहीं लगता है, लतखोर को, समाज को बेवकूफ़ बनाकर आगे करके अपनी रोटी सेकने का काम करता है, लोगों की हत्या कराने का काम करता है, जेल में भिजवाने का काम करता है। आज कहता था हमको कलम का अधिकार तो दे दो ना, अरे मंत्री बन गया बेईमान। इसका एक लड़का भाजपा से सांसद, एक लड़का जो है चौरी चौरा से जो है बलात्कारी है, वह भाजपा से विधायक बन गया, अपने भाजपा से एमएलसी और मंत्री है। वर्तमान में अभी सरकार ने निषादों की रोजी रोटी छीनने का पूरा ये तालाब, पोखर, मिलाशय, जलाशय जो है, इनका पट्टा हमारे नेताजी ने जो शासनादेश किया था, हमारे निषाद समाज को मिलता था, मजदूरी सहकारी समितियों को मिलता था, और 1 साल की 50% लगान दी जाती थी। अब 10 बरस के लिए जो खुली बोली होगी, माफिया के सामने मछली मारने वाला, नाव चलाने वाला, खेती किसानी करने वाला हमारे गरीब समाज का व्यक्ति जो है, उन माफियाओं का सामना कैसे करेगा। अगर कर भी लिया, ले लिया, तो 10 बरस की लगान इकट्ठे पहले ही जमा कर देना है। या जो है इतना कुठाराघात हमारे रोजी रोटी पर की जा रही है। लेकिन संजय निषाद जैसा समाज का दुश्मन, समाज को आगे कर करके जो है अपनी रोटी सेकने वाला, कभी बंदर की तरह इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, यही हाल ओम प्रकाश का है। ये सब समाज को जो है नीचे करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में यह चुनाव जो है, या अपने वोट की ताकत से यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये चुनाव दारा सिंह चौहान जैसे भगोड़े को, दल बदलू को 13 बार दल बदल किया। और अभी बेईमान ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों को शर्म नहीं लगती है, क्योंकि ये विपक्ष में थे, यहाँ विकास का कार्य बाधित था। तो बताओ ना, मधुबन में कितना तूने विकास का कार्य किया? 5 साल तो मंत्री रहा और देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, वहाँ से पाला बदल के समाजवादी पार्टी में आ गया। सरकार नहीं बनी तो निज स्वार्थ में है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया। तो इनका कोई ईमान और धर्म नहीं है। यहाँ जो इंडिया बनने के बाद घोषी का पहला बाई इलेक्शन है, और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और इंडिया की पहली विजय होगी। और 2024 के लिए कील गाड़ दिया जाएगा कि 2024 में
एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल लीडरशिप ऑफ अडानी अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है भाजपा के नेतृत्व में, उसको इंडिया हराएगी और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे काम करेगी। अगर पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग ये भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर के गुमराहियत के शिकार हुए तो फिर जो है ना ये इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारा संविधान और लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। घोसी विधानसभा में दलित का वोट 62,000 है और यहाँ बीएसपी 72,000 वोट है दलितों का। यहाँ बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो क्या जो दलित वोट है किधर जाएगा? देखो लोहार पार सुनारा मला केवट कुर्मी हो अहिर कितनों आगे बढ़ गई हैं, लेकिन ये दिमाग में जो है ना हमारे दलित बिरादरी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जितना संविधान के मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ। संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, अपने आरक्षण और हक हिस्से के प्रति दलित बिरादरी का व्यक्ति जितना जागरूक होता है उतना पिछड़े नहीं होते हैं। तो दलित बिरादरी का एक एक वोट सोच समझ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो है एक एक वोट जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से हट करके, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे मुसहर हो, चाहे खटिक हो, चाहे कोई बिरादरी का दलित बिरादरी के 72,000 वोटर्स हैं, वह एक एक वोट 5 सितंबर को मतदान होगा। उस दिन एक एक वोट जा करके साइकिल वाली बटन दबाएंगे। ये अभी पता लगा कल यहाँ आजमगढ़ में हमारा एक गुप्तचर वहाँ गया था, मैं खोजी पत्रकारिता का भी काम करता हूँ। अच्छा। तो सारे प्रधानों को 25-25 हज़ार का लिफाफा दिया गया आजमगढ़ में दिया गया यहाँ के चुनाव के लिए। और जितने कोटेदार हैं, प्रधान हैं, उनको प्रधानों को डराया जा रहा कि जितना तुम्हें प्रधानी में वोट मिला था उतना वोट चाहिए, नहीं तो तुम्हारी प्रधानी की जांच कराएंगे, तुम्हारे खाते की जांच कराएंगे। कोटेदारों का कोटा निरस्त करने का डर दिखा रहे हैं, लेकिन यह जनता कोटेदारों प्रधान व्यक्तिगत रूप से भले दबा दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा संविधान कैसे सुरक्षित रहे और देश को बेचने वाली, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, अपने वोट की ताकत से उनको कैसे चोट पहुंचाया जाए। तो 5 सितंबर को ये जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन और बंटी और बबली का ब्रांड कितनों ये बंटवाए लें, लेकिन लोग खाएंगे भी उनका, पिएंगे भी उनका, लेकिन 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो संविधान के नाम पर साइकिल वाली बटन दबाने के लिए जाएंगे। पहले मतदान करेंगे, इसके बाद घर आकर के जलपान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल।